ठीक है, समझ आ रहा? अब ध्यान से समझिएगा। जब आप कहीं कंपनी में काम करेंगे तो एक कंपनी बनाएंगे, मतलब किसी कंपनी में आप काम करेंगे तो आप सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे? कंपनी। नजर आ रहा है जी? ब्लर नजर आ रहा है ना? कैमरा पूछ लें, फोकस कर यार। अब ठीक है, फोकस। हाँ, ठीक है। देखिए, जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे और कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपको पता है कि वो 1 अप्रैल से लेकर कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। लेकिन जब 31 मार्च हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे जिसमें 1 अप्रैल से वो भी स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इस 31 मार्च को इस वाली कंपनी में, जो ओल्ड वाला कंपनी है, ओल्ड, और ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यू। ओल्ड वाले कंपनी में दो मेथड होंगे। एक होगा बैलेंस शीट, एक होगा क्या चीज? बैलेंस शीट। और एक होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। यही दो मेथड हैं जो कि इस कंपनी के बैलेंस को यहां ट्रांसफर कर सकता है। जैसे समझिए, मैं एक रजिस्टर में लेखा जोखा लिखता हूं। 1 साल कंप्लीट हुआ तो नया रजिस्टर ओपन करता हूं। तो जितने उधारी पैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को अरुण को पैसे देने थे, करण से पैसे लेने थे, इसका लोन चुकाना है, उसका लोन देना है, ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा। तो क्या 1 साल के एंड में हम सारा चुकता कर चुके रहते हैं? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर तक भी जाता है। किसी से लेना पैसा रह जाता है, किसी को देना रह जाता है। तो क्या उनका पैसा हम भूल जाएंगे जब रजिस्टर क्लोज करेंगे? नहीं, उनका बचा हुआ पैसा, जितना लेना या जितना देना है, वो सारा पैसा का रिकॉर्ड हम कहाँ रखेंगे? नए वाले रजिस्टर में। जैसे हम एंट्री किए हैं, शायद ये वाला लाइन, हाँ यहाँ पे नजर आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे अरुण से पैसे लेने हैं, अरुण से मुझे पैसे लेने हैं, तो हमको उसको क्या रख लेंगे? डेबिट। और क्रेडिट में मैंने उसको क्या कर दिया? सेल। 5,000 का सेल किया है सामान, तो मुझे उससे 5,000 लेने हैं। साल कंप्लीट हो गया, मैं पैसा ले नहीं पाया। तो मैं नई कंपनी जब बनाऊंगा ना, वहां पे मैं डेबिट में एक नाम लिख दूंगा, क्या चीज? अरुण। और वहां पे अमाउंट क्या चढ़ा दूंगा? 5,000। वजह क्या है, वो वजह मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी एंट्री यहाँ पे है। मैं बस ये बताऊंगा कि अरुण मेरा डेप्टर है, मतलब मुझे इससे पैसा लेना है। कितना लेना है? 5,000। इसी को कहते हैं कि बचे हुए बैलेंस को नई कंपनी में क्या करना? ट्रांसफर करना। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो जब 31 मार्च आएगा तो दो मेथड होंगे कंपनी के बैलेंस को उधर ट्रांसफर करने का। या तो आप बैलेंस शीट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, बैलेंस शीट के थ्रू कैसे किसी कंपनी का रिकॉर्ड का बैलेंस नई कंपनी में ट्रांसफर किया जाता है, वो सीखने वाले हैं। क्या चीज सीखने वाले हैं? कि बचा हुआ, जैसे 31 मार्च को अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसके बैलेंस को नई कंपनी बनाकर कैसे ट्रांसफर किया जाता है, और किसके मेथड से सीखेंगे? बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? समझ आया हम लोग क्या सीखने वाले हैं? दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लियर? किसी को डाउट? सबको क्लियर है? ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, मिटा ले रहा हूँ। क्योंकि सूख जाएगा तो फिर बाद में मिटाने में दिक्कत होगा। ये समझ आया ना? दो मेथड है, एक ट्रायल बैलेंस और एक हमारा क्या है? हाँ, बैलेंस शीट। अब मैं इसको फिर से कैमरा को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। नीचे हो जाओ बाबू, नीचे नीचे नीचे।
हम्म। हाँ 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 हाँ। ठीक है, 6 लोग हैं। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए देखते हैं। शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, कैसे ट्रांसफर करना है वो उसके लिए समझिएगा। शेयर स्क्रीन में मैंने ले लिया, इंटायर स्क्रीन को शेयर करना है और मैंने शेयर कर दिया। मैं इस बार छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्डिंग करने में लगा रहा हूँ टाइम। लेफ्ट, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। जब किसी कंपनी में आप काम कर लेंगे तो उसका बैलेंस शीट आप देखेंगे कैसे। जब आप कंपनी में काम कर लेंगे तो जस्ट इसके नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा बैलेंस शीट। उस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है, करंट एसेट्स कितना है, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलेगा कैसे ट्रांसफर करना है या कैसे करना है। तो आप यहाँ पे जब ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में देखिए, यहाँ पर डिटेल्स में ओपन करने का ऑप्शन देखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। तो अल्ट के साथ F1 दबाइए। रुकिए, तो ऑल्ट फंक्शन F1, देखिए डिटेल में खुल गया। अल्ट F1, ठीक है, अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। लेकिन अगर लैपटॉप है तो अल्ट के साथ एक FN बटन होगा, फंक्शन बटन होगा, फिर F1 दबाना होगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कैपिटल नाम का तो ग्रुप है, उसके अंदर एक लेजर था कैपिटल अकाउंट, उसका ये 10 लाख रुपए है। यहाँ पे बता रहा है कैश इन हैंड में इतना पैसा है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपका इतना जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा छोटा मोटा 4-5 एंट्री किए हैं, तो बैलेंस शीट इतना छोटा सा बेकार सा बना है। लेकिन जब आप पूरी एंट्री कर लेंगे या कहीं काम कर लेंगे तो कुछ इस टाइप से ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट, जैसे 2 मालिक हैं, अनिल कुमार और विजय दास, मालिक हैं क्योंकि कैपिटल के अंदर है, और उनका कैपिटल अमाउंट कितना है, 5 लाख। तो ये जो दिख रहा है ना, वो 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट है। मतलब अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। अब आपको नया कंपनी बनाना है जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से। तो ये जो पिछले साल का बैलेंस शीट है, इसके बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है न्यू कंपनी में। यहाँ पे नोट पढ़ लीजिए, कैश लेजर इज प्री डिफाइंड लेजर, ओनली ओपन द कैश लेजर इन अल्टर व्यू। मतलब जो कैश का लेजर है उसको ओपन करिए किस में, अल्टर व्यू में, और असाइन द ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब समझिए कि कैश में जो बैलेंस लिखा हुआ है 1,75,000, आप क्रिएट करके उसको मत डालिएगा, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी बना है प्री डिफाइंड। आप उसको एडिट मोड में ओपन करिए, मतलब अल्टर मोड में। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यह सीट आप लोग को दूंगा करने के लिए, ग्रुप में भेजूंगा। सबसे पहला काम आप लोग ये करिएगा, टैली प्राइम को या टैली में ओपन करिएगा, और जो पुरानी कंपनी होगी उसको बंद करिएगा। पुरानी कंपनी बंद करने का शॉर्टकट मैंने बताया है, अल्ट प्लस F1 पुराने टैलीज में काम करता है। और इस वाली टैली में आपको करना होगा F3 के नीचे डबल अंडरलाइन है सट कंपनी, तो मतलब आपको कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, F3 करना होगा। तो यहाँ पे आपको कंपनी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है सट कंपनी, क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ये कंपनी बंद हो जाएगी। यस, तो कंपनी बंद हो गई। अब हमको नई कंपनी बनानी हो ना, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे क्रिएट कंपनी में, और क्रिएट कंपनी में क्लिक करके आप अपना से कोई भी नाम दे दीजिएगा। याद रखिएगा वो ऐसा नाम दीजिए जो कि आप रोज ओपन कर सके, ठीक है ना। मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया क्या चीज, बार बार ये हो जाता है, अ, राजा लिमिटेड। एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया मेलिंग नेम हामिद ही लिख देते हैं, हामिद, ठीक है ना। एड्रेस मैंने लिख दिया क्या चीज, बीना, और एंटर करते हुए नीचे आएंगे। स्टेट हमसे पूछेगा तो स्टेट में हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश। बाकी डिटेल नहीं भर रहा हूँ मैं, एंटर करते हुए वहाँ 2018 1 अप्रैल 2018 बोला था, मैं 2023 लेके चल रहा हूँ। और बस एंटर करते हुए बस क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट।
सवाल ये उठता है कि हम लोग बैलेंस को ट्रांसफर कैसे करेंगे, कंपनी तो बना ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेंटेन अकाउंट्स मैं कर दूंगा नो। मैं अच्छा सॉरी, मैं पगला गया हूँ, यस ही रहने देंगे। और ये भी रहने देंगे बस। हाँ, जीएसटी को आप क्या कर देंगे, नो। एक्सेप्ट। इतना कर लेने के बाद आपको लेजर बनाना है, क्रिएट लेजर्स। तो नोटिस करिए, जो ये मेरे पास फाइल है, अनिल कुमार, बिजोय दास, ये सब नाम है, हमको ये सब बनाने हैं। और नोटिस करते चलेंगे, अनिल और बिजोय कैपिटल के अंदर है, एसबीआई कैश क्रेडिट एसबीआई लोन के अंदर, मतलब सिक्योर लोन के अंदर है, और एसबीआई लोन भी लोन के अंदर है। यहाँ पे देखिए एनटीपीसी, हिंडाल्को, एनसीएल डेप्टर हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड और डोमिनिक कंप्यूटर लैंड सन्ड्री क्रेडिटर हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर एंड पेरीफेरल्स, ये सब हम लोग के फिक्स एसेट्स हैं। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो यहाँ पे लिस्ट आपको दिया हुआ है बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आएगा एसबीआई करेंट अकाउंट और कैश। तो कैश के लिए तो कैश इन हैंड हो गया जो कि बना है, बैंक अकाउंट के लिए ये अंदर चला जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये जो सिक्योर्ड लोन्स आया है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है। एसबीआई लोन, लोन लाइबिलिटी जैसे मैंने बताया था, लेकिन एसबीआई जो कैश क्रेडिट है ना, ये अलग चीज है। कैश क्रेडिट मतलब जैसे मान लीजिए अगर 6 महीने तक आप किसी खाता में लेन देन करते रहते हैं ना, तो आपको ओडी की फैसिलिटी मिलती है। ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। जैसे अगर 5,000 रुपए अकाउंट में है, या 5 लाख रुपए आप रोज का ट्रांजेक्शन करते ही हैं, कभी आप लोग को 6 लाख की जरूरत पड़ गया, तो बैंक क्या कहेगी, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप 5 लाख अपना निकाल लो और 1 लाख रुपए हम भी दे रहे हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। और उस पे लेकिन आपको इंटरेस्ट देना होगा। यही है, देखिए यहाँ पे लिखा है कैश क्रेडिट, मतलब अपने उधार पे उसने कैश निकाला है, किससे, एसबीआई से। और वो अंडर किसके जाएगा, बैंक ओसीसी। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट ओडी। तो या तो दो ओसीसी सेलेक्ट करिए या तो ओडी सेलेक्ट करिए, दोनों का मतलब वही है कि जितना पैसा था उससे ज्यादा निकालिए। एक तरीके का ये भी एक लोन है जिसको मुझे चुकाना होगा और ब्याज भी देना होगा। और एसबीआई लोन, ये तो लोन है ही, ठीक है ना। तो ये हम लोग की कुछ चीजें हैं। इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, बस आपको बस नाम देखना है, लेजर के नाम देखना है। जैसे कि अनिल कुमार नाम दिख रहा है, किस ग्रुप के अंदर है, अनिल कुमार मालिक है, इसीलिए कैपिटल के अंदर है। तो हम लोग बस यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ पे लेजर ऑप्शन में चलेंगे। और लेजर में क्या लिखेंगे, अनिल, और क्या लिखेंगे, कुमार। एंटर करके नीचे आएंगे और इसका जो अंडर सेलेक्ट रहेगा वो कैपिटल ही रहेगा। और फिर एंटर करते हुए हम लोग कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करिएगा, लिखा होगा ओपनिंग बैलेंस, यही ओपनिंग बैलेंस है। हमको एंट्री नहीं पास करना है कि कैश डेबिट हुआ, क्रेडिट में कैपिटल हुआ, ये सब नहीं, क्योंकि वो पिछले साल के क्या कहते हैं बुक में पास हो चुकी है। मुझे बस वो बैलेंसिंग अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो अनिल कुमार का बैलेंस देखेंगे और यहाँ पे हम लोग वो टाइप कर देंगे 5 लाख रुपए। याद रखिएगा, जो लाइबिलिटी साइड की चीज होंगी वो ऑटोमेटिक क्रेडिट बनेगा, और जो क्या कहते हैं एसेट साइड की चीज होगी ऑटोमेटिक क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में क्या हो गया, 5 लाख आ गया। यहाँ तक क्लियर समझ आया, फिर से बताऊं, वैसे फिर से बताऊंगा ही, आया क्या होता है ओपनिंग बैलेंस, अब कैसे ट्रांसफर करना है। यस नो, नो। 4 लोग बचे हैं, कितने लोग बचे हैं, मेरे ख्याल से 4 लोग बचे हैं। एक बार फिर से ट्रांसफर बता दीजिए सर, ठीक है, रिपीट सर, गुड, ठीक। यही तो बोल रहे हैं कि बता पूछा करिए, पूछना जरूरी है। चलिए फिर से देखिए, बात को समझिएगा, कुछ बड़ी बात नहीं होगी। ट्रांसफर का मतलब क्या होगा कि पिछले साल का जो बैलेंस शीट निकल के आया है, उस बैलेंस शीट को बस आपको देखना है। उसमें जो भी लेजर्स का नाम दिख रहा है जिसके बगल में अमाउंट है, वो लेजर को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बिजोय दास, तो ये बिजोय दास किस ग्रुप के अंदर है, कैपिटल के अंदर है। तो बस हम अपने कंपनी में जाएंगे और क्रिएट लेजर्स को क्लिक करेंगे, क्रिएट लेजर, लेजर में गए और उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा था। जैसे मैंने देखा बिजोय और क्या लिखा, दास।
एंटर करके नीचे आएंगे, उसका अंडर क्या था, कैपिटल था, कैपिटल देख लिए। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। कौन सा अमाउंट फिल करेंगे, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब बैलेंस शीट में नजर आने वाला अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपीज। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या टाइप कर लेंगे, 5 लाख रुपीज। और जैसे ही एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस में ऐड होगा, और एंटर करके उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। जब हम पूरे क्रेडिट साइड का पूरा बैलेंस को टाइप कर लेंगे तो उसका टोटल बनेगा 2641,000, ये अमाउंट बन जाएगा जब इधर का पूरा हम टोटल टाइप कर लेंगे। ठीक है, बस हम लोग को क्या करना है, लेजर्स के नाम देखने हैं, कौन कौन से लेजर्स हैं और वो किस ग्रुप के अंदर है। आप चाहें तो इनको भी सिक्योर लोन्स, इनको भी सिक्योर लोन्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एसबीआई कैश क्रेडिट को जनरली ओडी के अंदर डालिएगा, ओवरड्राफ्ट, मतलब जितना पैसा था उससे ज़्यादा निकालना, और एसबीआई लोन को लोन लाइबिलिटीज। अब इन दोनों का पेरेंट ग्रुप होगा एसबीआई, मतलब सन्ड्री, सॉरी, सिक्योर लोन्स। बस यहाँ से देख के आपको फिल करना है। हाँ, एक चीज और, कैश का यहाँ पे देखिए लिखा है कैश डोंट क्रिएट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब अगर आप यहाँ पे कैश बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। क्या कर रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम कैश में बैलेंस कैसे डालें, क्योंकि यहाँ पे कैश में हमारे पास 1,75,000 रुपये बैलेंस दिखा रहा है। तो ये डालने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमको कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे देखिए नीचे एक अल्टर ऑप्शन है, मतलब जो चीज़ बना हुआ है उसको यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। लेजर को अगर एडिट करना हो तो अल्टर में जाएंगे, और ट्रांजैक्शन को एडिट करना हो तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटिस्टिक्स में। तो अभी हमको लेजर करना है तो हम लोग अल्टर में चलेंगे और लेजर में चले जाएंगे, और लेजर में जाने के बाद कैश को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करना, यहाँ पे बस ओपनिंग बैलेंस नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए नीचे ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 23 ईयर लिखा हुआ है। अब बस यहीं पे आपको 175,000 टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे नोटिस करिए क्रेडिट में 10 लाख हो गया, ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल ओपनिंग बैलेंस, और डेबिट में 1,75,000। दोनों साइड 26,41,000 होना चाहिए, मतलब 26,41,000 दोनों साइड लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंस में 1 रुपये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कैश का भी लेजर एंटर करते हैं। मतलब ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आपको क्रिएट में जाना होगा, और अगर पहले से लेजर बना है तो अल्टर में जाना होगा। जैसे किसी का आप ओपनिंग बैलेंस डालना भूल गए तो आप कहाँ चले जाएंगे, अल्टर में चले जाएंगे। क्लियर है, अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। ये था क्लास ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं ना हो रहा है। आ, इतना समझ आया। तो मैं ये शीट दे रहा हूँ आप लोग को, इसमें टोटल 11 पेज है। ठीक है, ये शीट में ट्रांसफ़र आप लोग को कर रहा हूँ। ये 11 पेजेस के कंप्लीट होने के बाद फिर मैं कुछ ट्रांसफ़र के कुछ और चीज़ें सीखूँगा, मतलब सिखाऊँगा, और फिर हम लोग का ये ख़त्म नहीं होगा, अभी बहुत है हम लोग का टैली, टेंशन मत लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये पूरा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आप लोग बोलिए कि आगे बताएं। ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, जितना आएगा उतना ही करते चलेंगे ना। बोलिए, चैट बॉक्स में लिखिए यस सर, मतलब 2 डेज के लिए इतना काफ़ी, मतलब आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। 2 डेज मतलब 2 दिन मत समझिएगा। यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो जो ये सीट है इसको ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ये बैलेंस शीट और आपका बैलेंस शीट दोनों मैच कर जाएगा तो समझेंगे उतना है। मैं 2 टुकड़ों में यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग इसको भी कर लेता हूँ यहीं पे।